This is the only concept that you need to get one sure shot question right in 90% of your JEE papers. All right. Hello, guys, and welcome back. I am Fatima, ma'am, and I am doing with you a series for the upcoming JEE exam in which I am covering previous year questions from some selected topics. आज का जो हम टॉपिक देखने वाले हैं, it is the most expected and the easiest. I mean, it is just a topic, it's not even a chapter. एक छोटा सा concept है जिसके ऊपर almost in every single paper there is a question that is asked. This is your conditions of consistency that comes from your determinants. Okay, now this is a very very frequently asked topic. तो इसको तो मतलब करना ही है. आप अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो भी ये टॉपिक आपको करना ही करना है, बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल. एंड यू जस्ट इमेजिन दैट अगर एक सिंगल टॉपिक से आपको 90% चांस है एक क्वेश्चन आने का, तो वो टॉपिक तो आप करोगे. इवन and above apart from that, it is very easy also, so why will you not do it? Okay, so let's just have a look at the concept for this first, and फिर हम लोग जो कुछ questions इसके ऊपर आए हैं वो देखेंगे, and you will be able to identify कि ये कितना easy है. Alright, I need you to make a note of this sheet that I will be giving you. Alright, so that ये आपको आगे काम आए. देखो, अगर आपके पास a system of three linear equations is given, तो d यहाँ पर होता है द डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स कोएफिशिएंट्स. dx जो होगा उसमें क्या होगा, आप x वाला जो कॉलम है उसको डिलीट करोगे और उसके जगह पे कांस्टेंट वाला जो कॉलम है वो डाल दोगे. सिमिलरली dy विल बी, आप y का डिलीट करके उसकी जगह पे कांस्टेंट्स डाल देते हो, एंड dz विल बी दिस. दिस इज बेसिकली योर क्रेमर्स रूल, है ना. अब कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, आपने शायद 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी ये चीज. दो लाइंस कंसिस्टेंट, दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ there is a single solution that satisfies all three of them. If there is a single solution that satisfies all three of them, मतलब बेसिकली इसको सिंपल भाषा में अगर मैं बोलना चाहूँ तो दो इक्वेशंस है, अगर तीसरे वाले का सोल्यूशन पहले दो का सोल्यूशन अगर तीसरे वाले को सेटिस्फाई करता है तो दैट सेट ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी कंसिस्टेंट. तो सबसे पहला कंडीशन कंसिस्टेंसी का ये है कि अगर d की वैल्यू 0 नहीं है तो वो सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट होगा और उसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा. इससे पहले कि मैं यहां पर जाऊं, आपको एक और छोटी सी चीज मैं बताना चाहती हूँ दैट यू कैन कीप इन माइंड, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन 3D ज्योमेट्री. तो ये जो तीन इक्वेशंस है ये प्लेन के इक्वेशंस है. डू यू अग्री विथ मी? यस. तो अगर d का वैल्यू 0 नहीं होता है तो बेसिकली दैट मीन्स दैट योर थ्री प्लेन्स आर मीटिंग एट वन सिंगल पॉइंट. इट मीन्स दैट योर थ्री प्लेन्स आर मीटिंग एट वन सिंगल पॉइंट. तो अगर d का वैल्यू 0 नहीं है तो वो सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट होगा. अब अगर यहाँ पर और ये एक्स वाई जेड की ये वैल्यूज होगी, ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है. अब अगर डी एक्स डी वाई डी जेड ये सब अगर 0 हो जाते हैं तो भी आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट होता है. एंड इन दैट पर्टिकुलर केस योर इक्वेशन इज गोइंग टू हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस. ये कैसे होता है, अगर इसका मतलब होता है कि आपकी तीनों प्लेन्स इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स पे मीट करेंगे. मतलब बेसिकली ये ऐसा है क्वेश्चन वी हैड सीन, अगर आपने देखा होगा 3D ज्योमेट्री वाला वीडियो तो आपको समझेगा, बट अगर नहीं भी देखा तो भी कोई बात नहीं. ये आपके दो प्लेन है और ये आपका तीसरा प्लेन है. तो ये जो लाइन है ये इन तीनों प्लेन्स का सोल्यूशन है, और लाइन पे आपको पता है इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स होते हैं. मतलब इन दैट पर्टिकुलर केस योर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज गोइंग टू हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस व्हिच विल लाई ऑन सम पर्टिकुलर लाइन. ऑलराइट, देन ये हो गए कंसिस्टेंसी की कंडीशंस. इनकंसिस्टेंट कब होगा? इनकंसिस्टेंट तब होगा जब d की वैल्यू 0 होगी और तीनों dx dy dz में से ऐसा कोई एक भी अगर हो जिसकी वैल्यू 0 नहीं होगी तो आपका सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं होगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा. मतलब वो तीनों प्लेन्स आपस में मीट एक सिंगल पॉइंट पे नहीं करेगी. ठीक है, गॉट इट? ऑलराइट, तो ये है आपके एक नॉर्मल नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जिसको बोला जाता है, मतलब कांस्टेंट टर्म उसमें प्रेजेंट है वो d1 d2 d3 का. इसके साथ साथ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस भी आता है.
इसमें सिर्फ क्या होगा कि आपका कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा। कांस्टेंट टर्म अगर नहीं रहता है तो उसका बेसिकली मतलब होता है कि वो ओरिजिन से पास हो रहा है, वो ओरिजिन से पास हो रहा है। गाइज अगर ये तीनों इक्वेशंस ओरिजिन से पास हो रहे हैं तो एक सोल्यूशन तो उसका कंपलसरीली हमेशा है, एक सोल्यूशन तो उसका कंपलसरीली हमेशा है ही। मतलब there is always a solution for this which is x is equal to 0, y is equal to 0 and z is equal to 0। मतलब ये कंसिस्टेंट तो हमेशा रहने वाला है, उसमें कोई बात नहीं है। ये जो सोल्यूशन होता है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, इसको बोला जाता है ट्रिवियल सोल्यूशन, इसको बोला जाता है ट्रिवियल सोल्यूशन। अगर d की वैल्यू इसके लिए 0 होती है तो ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के फिर और भी सोल्यूशंस आएंगे, मतलब वो तीनों एक पॉइंट लाइन पे मीट करेंगे और एक लाइन के अबाउट वो प्लेन्स जो है उनके सोल्यूशंस होंगे। ये कब होगा? अगर डी की वैल्यू 0 होगी तो। अगर डी की वैल्यू 0 नहीं है तो उसका एक सिंगल सोल्यूशन होगा विच इज योर ट्रिवियल सोल्यूशन। मतलब आपका एक्स, इसको ट्रिवियल सोल्यूशन बोला जाता है, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0 को। सो दैट्स इट, दिस इज द ओनली कंसेप्ट दैट यू नीड टू गेट one sure short question right in 90% of your JEE papers. All right, got it? तो कम ऑन नोट दिस डाउन, बहुत अच्छे से इसको नोट करो बिकॉज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, चलो लेट्स डू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस नाउ। या लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया है, आपको पता करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो ये होमोजेनियस वाला है। होमोजेनियस के लिए क्या होता है, आप ऑप्शंस में आपको दिया है कि या तो उसका सोल्यूशन नहीं होगा, या तो उसका सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन है, या फिर उसके इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस है, इन दोनों में से कोई ऑप्शन को सेटिस्फाई करने वाले। अब होमोजीनियस का नो सोल्यूशन तो पॉसिबल ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही चला गया। अब हम इसका डी निकाल के चेक करते हैं कि उसका इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस होने वाला है या ट्रिवियल। तो क्या आएगा ये 7 3 1 6 4 -2 -2 एंड -6। अभी थोड़ा बड़े बड़े नंबर आने के चांस है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज फ्रॉम द सेकेंड एंड थर्ड कॉलम आई विल टेक 2 and 2 कॉमन। ओके, तो 2 बार 2 बाहर आ जाएगा, 2 कॉमन ले लिया तो इधर मेरे पास बच रहा है 3 2 -1 -1 1 -3। सो दिस बिकम्स 4 7 into -6 + 1 -3 into -9 -1 -1 into -3 -2. What do we get here? We are going to get 4 into 7 into -5 -3 into -10 and minus of -5. ठीक है, that is going to give me 4 into -35 plus 30 plus 5 which is 0। मतलब उसका ट्रिवियल सोल्यूशन तो नहीं रहेगा। तो अभी इन दोनों में से आपको चेक करना है कि कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तीन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन है, तो मतलब बेसिकली इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल डिफिकल्ट टू कैलकुलेट अ सिंगल वैल्यू। बट आपको सिंगल वैल्यू चाहिए भी नहीं है, आपको चाहिए कि उसमें से किसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम ना तीनों इक्वेशन में से कोई तो एक वेरिएबल एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ये देखो, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 6 - 4 2 देगा, और फिर उसको अगर इसके साथ ऐड कर दोगे तो वो 1 हो जाएगा, मतलब बेसिकली आई मीन 0 हो जाएगा। तो बेसिकली इसको सब्ट्रैक्ट, इसको ऐड ऐसे करना है मुझे, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, 7 - 3 is 4 + 1 gives me 5, ये 0 हो गया। यहाँ पे -2 gives me -4 -6 gives me -10। तो यू आर गेटिंग 5x is equal to 10z, मतलब x is equal to 2z। so this is the condition that your solutions are satisfying, that is your answer which is option D। कितना इजी है ये, हमेशा ये करना भी नहीं होता है। ये सोल्यूशन वाला पार्ट इस क्वेश्चन में पूछा गया, कभी कभी तो सीधा सिर्फ इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन नन ऑफ दीज ऐसे कुछ तो ऑप्शन दे देंगे वो आपको। गॉट इट? यस, ग्रेट, ऑसम गाइस, लेट्स मूव अहेड। या लेट्स सी व्हाट डू वी हैव, और कैसे पूछ सकते हैं इसको देखते हैं हम लोग। चलो okay, the greatest value of C for which this system of equations has a non-trivial solution। मतलब 0 वाले को छोड़ के अगर इसका कोई और सोल्यूशन है, कब होता है वो? जब D की वैल्यू 0 होगी। मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने आपको बोला है कि इसका जो D है वो 0 है, तो ऐसी C की जितनी भी वैल्यूज होंगी उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मुझे बताओ। दैट इज व्हाट हैज बीन आस्क्ड। तो चलो लेट्स डू दिस।
डिटर्मिनेंट ले लोगे तो 1cc माइनस सी माइनस 1c minus c and minus 1 you're getting, this is equal to 0. Let's open the determinant. You get 1 minus c square plus c into minus c minus c square minus c into c square plus c is equal to 0. Open. 1 minus c square minus c square minus c cube minus c cube minus c square is equal to 0. So 2c cube माइनस 3c² माइनस 1 इज इक्वल टू 0. क्यूबिक है, क्यूबिक को कैसे सॉल्व करते हैं? सिंथेटिक डिविजन से. अच्छा हाँ सॉरी, दिस विल ऑल्सो बी प्लस ओनली. हाँ तो -1 करेगा सेटिस्फाई, बराबर. तो सिंथेटिक डिविजन के लिए -1 अगर फैक्टर है, कोएफिशिएंट्स लिख दो डिसेंडिंग ऑर्डर में. 2 3 सी का है नहीं, भूलो मत, 0 लिखना पड़ेगा यहाँ पे. क्या करोगे? 2 को एज इट इज रखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यू गेट -2. 3 minus 2 gives you 1. -1 into 1 is -1. 0 minus 1 -1. -1 into 1 gives you 1. और ये हो गया. तो आपको क्या फैक्टर्स मिल गए? यू गेट c प्लस 1 इंटू 2c² प्लस c माइनस 1. आई थिंक इसके आगे आप खुद कर लो थोड़ा मेहनत और मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है c का मैक्सिमम वैल्यू. यस, कम ऑन गाइस, यू गेटिंग हाफ, यू गेटिंग हाफ, राइट? ऑल राइट गाइस, शैल वी मूव अहेड? यस, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या पूछ सकते हैं इसमें. ओके, या दिस इज अ लिटिल नाइस, आई लाइक इट. इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज अ नॉन जीरो सोल्यूशन, अगेन वो आपको बोल रहा है होमोजेनियस पे ही है हम अब तक, ओके तो आपको बोल रहा है कि नॉन जीरो सोल्यूशन है, दैट विल मीन दैट द डिटर्मिनेंट हैज टू बी इक्वल टू 0. सो व्हाट डू वी गेट? वी गेट 2 2 2 2a 3b 4c a b c, this is equal to 0, है ना? this is what you are getting. तो let me take 2 common. 1 1 1 हो गया, ये 2a 3b 4c हो गया और ये a b c हो गया. इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं डिटर्मिनेंट का, 2 उधर जाके 0 हो जाएगा. ट्रांसपोज क्यों लेना? बिकॉज ये 1 1 1 ऊपर मुझे ना अच्छा लगता है, तो बाजू में फर्स्ट कॉलम में आई फाइंड इट वियर्ड. लेट्स ओपन द डिटर्मिनेंट. यस, इसको खोल दो, क्या मिलेगा? यू गेट 1 इंटू 3bc माइनस 4bc माइनस 1 इंटू 2ac माइनस 4ac एंड लास्ट में आ रहा है 2ab माइनस 3ab. ठीक है, 3bc माइनस 4bc इज माइनस bc, 2ac माइनस 4ac माइनस 2ac इसके साथ प्लस हो जाएगा और यहाँ पे मुझे मिल रहा है माइनस ab. सो बेसिकली आई हैव 2ac is equal to ab plus bc. Do you know what I'm going to do? I'm going to divide throughout by abc. I'm going to divide throughout by abc because that's how I will get this. So बिकॉज और तो मेरे को कुछ दिख रहा है नहीं यहाँ पे, तो डिवाइड बाय एबीसी करोगे तो ये 2 बाय बी 1 बाय सी प्लस 1 बाय ए हो गया. गाइज दिस इज एपी का कंडीशन, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी. ए बी और सी जो है वो एपी में होते, तो यहाँ पे 1 बाय ए 1 बाय बी एंड 1 बाय सी विल बी इन एपी. दैट इज योर आंसर विच इज ऑप्शन सी. मतलब बिकॉज इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, थोड़ा सा सीक्वेंसेज एंड सीरीज भी उसमें वो लोग डाल देंगे, बट कोई बात नहीं, हमको आता है सीक्वेंसेज एंड सीरीज. चले आगे बढ़े. यस, ग्रेट गाइज, ऑसम. लेट्स मूव अहेड. ओके, ना दिस इज बेसिक, बट इसका डिटर्मिनेंट है ना थोड़ा सा डेंजरस बन जाता है, तो इसीलिए थोड़ा डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज यूज कैसे करनी है और कैसे स्मार्टली उसको सॉल्व करना है, उसके लिए आई एम टेकिंग दिस. ऑलराइट, अगेन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नॉन जीरो सोल्यूशन, द डिटर्मिनेंट हैज टू बी इक्वल टू 0. So you get lambda minus 1, lambda minus 1, 2, 3 lambda plus 1, 4 lambda minus 2, 3 lambda plus 1, 2 lambda, lambda plus 3, और इसको ओपन कर दो, 3 lambda minus 3 is equal to 0. ठीक है, ओके चलो लेट्स सिंप्लीफाई द डिटर्मिनेंट्स अ बिट. बहुत ही मेस हो जाएगा अगर यहाँ पर इफ़ यू आर ओपनिंग इट डायरेक्टली ना, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स एंड यू विल मेक मिस्टेक्स. यू कैन डू इट, नो बडी स्टॉपिंग यू, यू विल गेट द आंसर, बट इट माइट टेक यू टाइम एंड इट माइट make you make mistakes. Okay, so what I will do is I will do r1 minus r2 and I will also do r2 minus r3. Okay,
सो R1 माइनस R2 अगर आप करोगे, लैम्डा माइनस वन 0 दे देगा. यहाँ पे 3 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा गिव्स यू माइनस लैम्डा एंड 1 प्लस 2 गिव्स यू 3. ये क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 लैम्डा माइनस लैम्डा इज लैम्डा माइनस 3. यहाँ पे अगेन दिस विल बी लैम्डा माइनस 3. 4 माइनस 3 इज लैम्डा माइनस 3 आ गया फिर से. लैम्डा माइनस 3 लैम्डा गिव्स यू माइनस 2 लैम्डा प्लस 3 गिव्स यू 6. और मैंने थर्ड वाले रो को हाथ लगाया नहीं है. अब पता है क्या हो रहा है, मुझे ना लैम्डा माइनस 3 बहुत सारा दिख रहा है. न्यूमरेटर में से मैं लैम्डा माइनस 3 अगर, सॉरी आई सेड न्यूमरेटर, फर्स्ट रो नॉट न्यूमरेटर, सॉरी, फर्स्ट रो में से इफ आई टेक लैम्डा माइनस 3 कॉमन, आई विल बी लेफ्ट विथ 0. ये -1 बचेगा, ओके, यहाँ पे एंड 1. सेकेंड रो में से ऑल्सो आई कैन टेक लैम्डा माइनस 3, मतलब इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट वन मोर टाइम, लेट मी जस्ट राइट इट एज स्क्वायर ना. तो इधर 1 बचेगा, इधर भी 1 बचेगा, इधर -2 कॉमन लोगे तो अंदर लैम्डा माइनस 3 आने वाला है, तो -2 बचेगा. देयर यू गो. Yes, got it everybody. So now this is a little easier, but one more small thing you can do is that you can subtract these two. C1 minus C2 कर दोगे तो ये भी तुम्हारा थोड़ा काम आसान कर देगा, है ना. तो let's do C1 minus C2, sorry I said C1 minus C2 minus C3 I mean, okay. तो 0 1 2 इसको हाथ नहीं लगाओ. -1 gives you -2. 1 plus 2 gives you 3 और यहाँ पे 1 plus 3 बचेगा which is 4. इसको हाथ लगाना नहीं है, ठीक है. तो अभी चलो इसको ओपन करो. पहला वाला तो 0 है, कोई टेंशन ही नहीं. +2 टाइम्स 3 लैम्डा माइनस 3, ये -2 है. अरे वेट, बंद कर दिया मैंने. 3 लैम्डा माइनस 3 +4 आ जाएगा, ओके. +1 इंटू 4 माइनस 6, सो यू गेट लैम्डा माइनस 3 स्क्वायर. ये क्या है, ये है 3 लैम्डा प्लस 1, इसके साथ ऊपर करोगे तो 6 लैम्डा प्लस 2 यू विल गेट, एंड दिस इज -2. सो यहाँ से यू आर गेटिंग लैम्डा माइनस 3 द होल स्क्वायर इंटू 6 लैम्डा. मतलब द डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ लैम्डा आर लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड 3. दो बार मत लेना 3 को, बिकॉज डिस्टिंक्ट वैल्यूज का सम उसने पूछा है. तो दैट विल बी 0 + 3 विच इज नथिंग बट 3. न्यूमेरिकल वैल्यूड क्वेश्चन, आंसर इज 3. गॉट इट? यस, इजी. चलो ऑसम गाइस, लेट्स मूव अहेड. या चलो और क्वेश्चन करते हैं इस पे. ऑलराइट, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, अब हम नॉन होमोजेनियस की तरफ आ गए हैं. एन ऑर्डर्ड पेयर अल्फा कॉमा बीटा फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज एन यूनिक सोल्यूशन इज व्हाट. यूनिक सोल्यूशन है मतलब डी का वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए. डी का वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए. तो इसमें डी क्या आएगा गाइज? इट विल बी 1 प्लस अल्फा 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 बीटा 1 प्लस बीटा बीटा and 1 1 2. this should not be equal to 0. you can again use your properties of determinants. r एक कोई भी सेम रख के दो को subtract कर दो, r1 minus r2 r2 minus r3 या whatever. I think you should try this on your own guys. yeah, इसको खुद से try करो and verify the answer with me please. जैसे हमने पिछले वाले में प्रॉपर्टीज यूज करके थोड़ा अल्फा बीटा क्वेश्चन में से कम कर दिया था ना, वैसे ही करना है इसको. So you are getting this condition 2 plus beta plus alpha should not be equal to 0. ये ऑप्शन सी जो है इसके लिए वो कंडीशन जो है वो सही है. मतलब 2 plus 2 plus 4 is not giving you 0, right? तो that is your condition is true, क्योंकि उस केस के लिए आपका यूनिक सोल्यूशन आएगा. Alright, yes, shall we move ahead guys? Awesome, let's see. Alright, let's see the next one. For which of the following ordered pairs is the system of equation not consistent? अब एक चीज समझो यहाँ पे, अगर आप d निकालने जाओगे, d में आपको म्यू और डेल्टा का कुछ नहीं मिलने वाला. तो d निकालने में अपना टाइम वेस्ट मत करो. कंसिस्टेंट नहीं चाहिए उसको. द सिस्टम ऑफ इक्वेशन शुड नॉट बी कंसिस्टेंट, मतलब वो बाय डिफॉल्ट 0 होने वाला है, उसको भूल जाओ. अब आप dx निकालो. आप अगर dx निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 3 4 2 4 4 3 5 4. Sorry, it will not be 1 3 4. It should be 1 mu delta in the first one. Extremely sorry. Now open this and the equation that the expression that you are getting, this expression should be equal to 0. चेक करो कि कौन से ऑप्शंस में से के लिए वो इक्वेशन 0 आता है.
तो वो ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। वो ऑप्शंस क्यों एलिमिनेट हो जाएंगे? बिकॉज उनके लिए फिर आपका सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा ना। देयर बी वन ऑप्शन दैट इज लेफ्ट जो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो बेसिकली क्या होगा, डी की वैल्यू 0 होगी बट dx की वैल्यू 0 नहीं होगी, और ये कंडीशन होती है इनकंसिस्टेंसी की। तो आपको ये देखना है कि ये dx की वैल्यू 0 नहीं बनाने वाला कौन सा ऑप्शन है, वो आपका आंसर होगा। गॉट इट? करो, चेक करो और वेरीफाई करो मेरे साथ। आपको अगर dx में दो ऑप्शन मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू गेटिंग टू ऑप्शंस इन dx, देन यू गो अहेड विद dy। आपको अगर यहाँ पे ही एक ही आंसर मिल रहा है मतलब वही होगा, मतलब आपको चारों चेक करने पड़ेंगे। ओके, यू हैव टू चेक ऑल फोर। आर यू गेटिंग वन विद dx ओनली? यू आर गेटिंग ना? या सी, सो एनीवे इफ यू सी, ये आगे के भी आपको सेम ही मिलने वाले, तो यू डोंट हैव टू डू दैट। आई हैव डन दिस टू शो यू कि वो सेटिस्फाई करेगा उसको। ऑलराइट, चले आगे बढ़े। So this is one more type in one more way in which they can frame the question. If the system of equations has infinitely many solutions, matlab here they are telling you that d, dx, dy and dz, all of them should be equal to 0. If all of them should be equal to 0, then they are asking you what will be the value of lambda plus mu. Find out d, find out dy, dx. पहले d निकालोगे आपको लैम्डा मिलेगा, फिर कोई भी एक ले लो आप, dx, dy, dz, उसमें से आपको म्यू मिल जाएगा। आपको तीनों के तीनों बैठ के निकालने की जरूरत नहीं है। d से लैम्डा मिल जाएगा, वो डाल दो, dx, dy, dz, वॉट एवर यू वॉन्ट टू यूज यू विल गेट म्यू। फाइंड मी द आंसर फॉर लैम्डा प्लस म्यू। कर सकते हो ना खुद से? ये स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऑल फोर ऑफ देम शुड बी इक्वल टू 0, देन एंड ओनली देन विल योर सिस्टम हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। गॉट इट? चलो लेट्स मूव अहेड। Look at the next one. The system of linear equations, तीन linear equations दिए हैं नॉन होमोजीनियस, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। नाउ डायरेक्टली दे हैव नॉट आस्क्ड यू कि क्या आपका इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए लैम्डा का क्या केस होगा या नो सॉल्यूशन के लिए क्या केस होगा। वो आपको कंडीशन दे रहा है ऑप्शन में और लैम्डा की वैल्यूज भी दे रहा है। तो एंड यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो व्हाट वील डू इज वील स्टार्ट विद आवर डी। डी यहाँ पे होगा लैम्डा, 2 लैम्डा एंड 4 यहाँ पे आ जाएगा। दिस विल बी 2, 3 एंड लैम्डा। दिस विल बी 2, 5 एंड 6। नाउ लेट अस इक्वेट दिस टू 0 एंड सी वेयर इट टेक्स अस। दिस इज लैम्डा इंटू 18 माइनस 5 लैम्डा माइनस 2 इंटू 12 लैम्डा माइनस 20 प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 12। दिस इज इक्वल टू 0। तो ये आपको मिल रहा है 18 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस 24 लैम्डा प्लस 40 प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 24। करेक्ट? तो व्हाट आर वी गेटिंग? माइनस 5 प्लस 4 गिव्स मी माइनस लैम्डा स्क्वायर, 18 माइनस 24 गिव्स मी माइनस 6 लैम्डा, 40 माइनस 24 गिव्स मी प्लस 16। ओके, this can be written as lambda square plus 6 lambda minus 16 is 0. What are the factors that you'll get? You'll get lambda plus 2, sorry, lambda plus 8 and lambda minus 2. मतलब determinant is becoming 0 for lambda is equal to minus 8 and 2. Can you tell me which option is getting directly eliminated here? ये देखो ये गया, बिकॉज ये बोल रहा है कि लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 8 के लिए यूनिक सोल्यूशन है। नहीं बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 8 के लिए डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है, तो यूनिक सोल्यूशन वाला ऑप्शन तो गया उधर ही। अब आपको ये देखना है लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 8 और कोई ऑप्शन में है नहीं, और लैम्डा इज इक्वल टू 8 से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये भी गया। लैम्डा इज इक्वल टू 8 के लिए डी की वैल्यू 0 नहीं आने वाली है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब आपको ये चेक करना है कि लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए नो सोल्यूशन है या इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन है। सोच के बताओ कि क्या कंडीशन ट्रू होनी चाहिए लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए, जिसके लिए नो सोल्यूशन होगा या इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। नो सोल्यूशन के लिए क्या होना पड़ेगा? नो सोल्यूशन के लिए ये होना पड़ेगा कि आपके dx, dy या dz में से कोई तो एक ऐसा होना चाहिए जो 0 नहीं बन रहा है फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2। और इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस कब होगा? जब तीनों 0 होंगे। तो आपको बेसिकली क्या करना है? आपको dx निकालना है, देखना है 0 बन रहा है क्या। अगर नहीं बन रहा होगा dx 0 फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2, तो सीधा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर हो रहा होगा तो फिर आप dy पे जाओ, सेम चीज। नहीं हो रहा होगा, आगे जाओ। अगर तीनों के लिए 0 मिल रहा है तो आंसर आपका ए हो जाएगा। अगर तीनों में से कोई एक भी ऐसा है जिसके लिए वो 0 नहीं मिल रहा है, तो आंसर आपका बी होगा। कैन यू कंप्लीट दिस? कैन यू कंटिन्यू फॉर मी? या
dx निकालो, dy निकालो, dz निकालो एंड वेरीफाई द आंसर विथ मी कि क्या आपको मिल रहा है. ओके, सो dy इज नॉट गेटिंग 0 बेसिकली, dy इज नॉट बिकमिंग 0. ऑलराइट, तो dy अगर 0 नहीं बन रहा है मतलब इसका सोल्यूशन नहीं है. चले अगला देखते. ओके, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट फॉर व्हाट इज द ऑप्शन फ्रॉम हियर. यू हैव टू चेक कि कितनी वैल्यूज है लैम्डा की जिसके लिए इट इज इनकंसिस्टेंट, वेदर देयर इज वन वैल्यू, वेदर देयर इज टू वैल्यू, वॉट एवर इट इज. तो सबसे पहले इसका डी निकालते हैं. इसका डी निकालोगे आपको क्या मिलेगा, 2 1 लैम्डा -4 -6 -10 लैम्डा 1 4. इनकंसिस्टेंट के लिए सबसे पहले तो ये 0 चाहिए. इसमें से -2 को कॉमन ले लो, तो आई विल बी लेफ्ट विथ 2 1 लैम्डा 2 3 5 एंड लैम्डा 1 4. ठीक है, ओपन करो, -2 गया उधर, डिवाइड हो जाएगा. यू विल गेट 2 इंटू 12 -5 -2 इंटू 4 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा इंटू 5 -3 लैम्डा इज इक्वल टू 0. ओके, तो 12 minus 5 gives me 7 to the 14. This is -8 plus 2 lambda plus 5 lambda minus 3 lambda square. तो ये आपको दे रहा है -3 lambda square plus 7 lambda plus 6 is equal to 0, which is 3 lambda square minus 7 lambda minus 6 is equal to 0. Factors will be 9 and this is a 18 na? So 9 and 2 you will get -9 and +2. You take 3 lambda common, you have lambda -3 plus 2 common, lambda -3. So I will write it directly. The values that you will get are lambda is equal to -2/3 and lambda is equal to 3. Okay, तो ये तो गया बिकॉज 2 ही वैल्यू आ रही है, तो ऑप्शन डी तो नहीं होगा. तीनों में से कौन सा है ये अभी आप फिर से मैं बताती हूँ आपको क्या करना है. फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3 एंड लैम्डा इज इक्वल टू -2/3 यू हैव टू चेक dx dy एंड dz. ओके, लेट अस फॉरगेट एग्जैक्टली वगैरह क्या है. इनकंसिस्टेंट पूछा है, तो अगर 3 और -2/3 के लिए आपके dx dy एंड dz अगर 0 नहीं आते, dx dy and dz for both of them if they are not becoming 0, your answer will be option D. अब अगर आपको चाहिए कि वो इनकंसिस्टेंट रहे फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए क्या होना चाहिए, either one of dx dy and dz should not be equal to 0. and if you want -2/3 मतलब ऑप्शन ए अगर आपको आंसर चाहिए तो वन नेगेटिव वैल्यू ऑफ लैम्डा मतलब उसके लिए फिर dx dy और dz में से कोई तो एक होना चाहिए जो 0 नहीं है. तो अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू डालनी है dx dy और dz में और आपको चेक करना है कि वो 0 आ रहे हैं या नहीं. अगर 0 आ नहीं रहे हैं, अगर 0 नहीं आ रहे हैं मतलब वो इनकंसिस्टेंट है, तो उसके हिसाब से आप आपका आंसर चेक करोगे. ओके, अगेन कंप्लीट दिस फॉर मी प्लीज गाइस, वेरीफाइड विथ मी. तो लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए सब 0 आ रहा है मतलब उसके लिए कंसिस्टेंट है. लैम्डा इज इक्वल टू -2/3 के लिए कोई तो एक है जो, आई मीन एक्चुअली नॉट एक, all of them are not 0 for lambda is equal to -2/3. So that is your answer. It is inconsistent for exactly one negative value of lambda, which is option A. Got it? So yeah, this becomes a little lengthy. Okay, homogeneous वाला आता तो फटाफट हो जाता है, ये आएगा तो थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है. ठीक है, okay. If for some alpha beta belonging to R, the intersection of the following three planes is a line in R cube, मतलब R cross R cross R वाला सेट, then अल्फा प्लस बीटा. आप बोलोगे मैम प्लेन कहाँ से आया, 3D ज्योमेट्री का लेक्चर नहीं है ये. बताया था स्टार्टिंग में ही, इसीलिए बताया था बिकॉज दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड एंड दिस इज अ कंसिस्टेंसी का क्वेश्चन, बट बिकॉज उन्होंने प्लेन दे दिया आप बोलोगे ये मेरे को नहीं आता, बट आता है आपको. ऑल दे आर आस्किंग यू इज इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग 3 प्लेन्स के लिए अगर आपका आंसर एक लाइन है तो अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू होगी. लाइन है मतलब क्या हुआ, इट हैज इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस. अगर उसका सोल्यूशन एक लाइन है इट मीन्स दैट इट हैज इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस, विच मीन्स दैट ऑल ऑफ दीज शुड बी 0. तो आप एक एक करके निकालो, आपको एक बार अल्फा मिलेगा एक बार बीटा मिलेगा, ऐड कर दो, दैट विल बी योर आंसर. एक ही अल्फा और एक ही बीटा है तो आपको लीनियर वगैरह तो आने, मतलब क्वाड्रेटिक वगैरह तो आने वाला है नहीं, तो कुछ एलिमिनेट वगैरह इसमें करना ही नहीं. डी निकालोगे अल्फा मिलेगा, उसके बाद dx dy dz में से कोई तो एक निकालो
और बीटा फाइंड करो, ऐड कर दो, हो गया आंसर. गॉट इट? यस? ऑल राइट गाइस, चलो नोट दिस डाउन. I mean, verify it with me first and then note it down. Chapo mat. Okay, so I think we can end the class today. So it's time to give you some DIY questions. Homework aap kar lo. 3 questions I've given. Let me know the answers. I'm sure you'll get them because it's same as we have done. Just one thing, make sure कि आप पहला वाला जो क्वेश्चन है वो ध्यान से देखो, आइडेंटिफाई करो कि वो होमोजेनियस या नॉन होमोजेनियस है. ओके, बिकॉज उन्होंने इस तरीके से दिया है कि यू विल गेट कंफ्यूज, बट यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज. Got it, everybody? All right. So, super easy topic, very simple. Just so many questions. I have only taken 10 because I can't take the same thing, again and again and again. आप solve करोगे, आप भी बोर हो जाओगे. तो उससे बेटर दीज मेनी क्वेश्चंस, दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड, इस तरीके का आप करोगे तो आपको आ जाएगा. ये 3 क्वेश्चंस और है, अगेन दे हैव आल्सो कम इन प्रीवियस ईयर पेपर्स ओनली. सॉल्व दीज, लेट मी नो द आंसर फॉर दिस. बेसिकली इसके आने का फ्रीक्वेंसी डेरिवेटिव से ज्यादा है, मतलब सिंपल डेरिवेटिव का क्वेश्चन के बदले दिस इज मोर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड. ऑलराइट, सो सॉल्व दीज, लेट मी नो द आंसर्स फॉर देम. आई होप यू एंजॉयड. शेयर करो, बहुत ईजी टॉपिक है, आसानी से समझ में आ जाएगा. ऑल राइट, थैंक यू सो मच गाइज. आई लव्ड टीचिंग दिस टू यू एज वेल. आई होप यू एंजॉयड. See you next time. Until then, bye bye. Take care and God bless you.